बिहार की राजनीति में आखिर चल क्या रहा है? कोई किसी को मारने की बात कर रहा है, कोई किसी को भसाने की बात कर रहा है। अशोक चौधरी का आरोप है कि राबड़ी देवी तो चाहती ही हैं कि सम्राट चौधरी भस जाएं और अशोक चौधरी मर जाएं। ये बड़ा बयान अशोक चौधरी का सामने आया है। जो यहाँ देखिए, जिस तरीके से बिहार में अपराध हो रहा है उस पर राबड़ी देवी आवाज उठा रही हैं। राबड़ी देवी नीट छात्रा के लिए न्याय की गुहार कभी लगाती हैं तो कभी वो कह देती हैं कि मंत्री और मंत्री का बेटा इसमें शामिल है। लगातार बिहार में बढ़ते अपराध पर राबड़ी देवी ने मोर्चा खोला है और ऐसे में अब अशोक चौधरी ने जो बयान दिया है वो बहुत बड़ा है। जो आपको बता दें कि अशोक चौधरी कहते हुए सुनाई दिए हैं कि राबड़ी देवी तो चाहती ही हैं कि हम मर जाएं और सम्राट चौधरी भस जाएं। उनके चाहने से कुछ थोड़ी ना होगा। इतना ही नहीं बल्कि राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री थी तब बिहार का क्या हाल था, यानी कि फिर से 2005 के पहले वाले काल को अशोक चौधरी ने याद करवाया है और कहा है कि डॉक्टर और इंजीनियर जो है वो तो बिहार छोड़कर भाग रहे थे। उस वक्त राबड़ी देवी कहां थी जो आज आकर सवाल कर रही हैं। इसके साथ साथ अशोक चौधरी ने बिहार में बढ़ते अपराध और उस पर अंकुश लगाने के लिए क्या कुछ सरकार कर रही है और साथ साथ राबड़ी देवी ने जो आरोप लगाया है, जो बयान दिया है, उस पर किस तरीके से तीखी प्रतिक्रिया दी है, आगे देखिए इस रिपोर्ट में। अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। घटनाएं हुई है, हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं हो रहा है और जो भी क्राइम हो रहा है उस पर सरकार सख्ती से एक्ट कर रही है। अब लोगों का असेंबली चल रहा है, लोगों का कहना अपनी हो रहा है, लेकिन इस प्रदेश में कोई भी ऐसा पदाधिकारी, ऐसा कोई भी राजनेता जो सत्ता के साथ जुड़ा हुआ है वो अपराधियों को न संरक्षण देता है, न अपराधियों की वकालत करता है, न अपराध में किसी तरह की पैरवी करता है। राबड़ी देवी कह रही है सम्राट चौधरी को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो बहुत दिन से कर रहे हैं, वो तो बहुत दिन से चाह रही हैं कि सम्राट जी भंस जाएं, अशोक चौधरी जी मर जाएं, तो उनके चाहने से नहीं ना होगा। हाँ तो वो तो सब, हाँ तो वो सब है, वो ब्रेन। उनके 15 साल में कितना ब्रेन उन लोग यूज किए, जबकि उनके पास ब्रेन था, उनके पास ब्रेन था और उनके पास सब कुछ रहते हुए उन 15 साल में 118 नरसंहार हुआ। इस प्रदेश के तमाम डॉक्टर, इंजीनियर और इस प्रदेश के व्यापारी बिहार छोड़कर भाग गए। जब बिहार का बंटवारा हुआ तो यही पटना के होटलों का 1500 रुपया में कोई कमरा लेने को तैयार नहीं था। और आज देख लीजिए कि बिहार की क्या स्थिति है। 7000 से 68,000 प्रति व्यक्ति आए माननीय नेता नीतीश कुमार ने पहुंचाया है। और जो बात राबड़ी देवी जी कर रही है उसका स्पष्ट रूप से गृह मंत्री जी ने जवाब दिया है। लेकिन बिहार पुलिस का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा है। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था कि जो घटनाएं घटी है उस पर पूरी जानकारी दी जाती थी, लेकिन अब बिहार पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही है। नहीं हो जाएगा, उसमें क्या कोई बहुत अच्छी बड़ी बात नहीं है। नहीं हो पा रहा होगा, माननीय गृह मंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि प्रेस ब्रीफिंग प्रॉपर होना चाहिए हर हफ्ते। इससे कह रहे हैं कि सत्ता नहीं संभाल रहा है, आरपीएसपी को सौंप दिया जाए। अगर हम अभी अगर जनता का वोट और जनता को देना ही नहीं है, उससे कोई मतलब ही नहीं है, तो कू करा के ले सत्ता। कौन मना कर रहा है उनको? अगर ऐसा लगता है कि भाई आप दे दीजिए, तो हम लोग देने वाले थोड़ी हैं। हम लोग तो जनता ने बनाया हमको है डेमोक्रेसी। तो सुना आपने अशोक चौधरी किस तरीके से बता रहे हैं कि राबड़ी देवी के चाहने से कुछ थोड़ी ना होगा। देखिए, बिहार में जिस तरीके से अपराध दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं उस पर सरकार से सवाल दागा जा रहा है, क्योंकि सरकार कह रही है कि अब बिहार में अपराध नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मामले आ रहे हैं उसको देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि बिहार के अपराधी को सरकार से कोई डर है। इसके पीछे वजह भी बताया जा रहा है कि किसी भी मामले
मामले में जल्दी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। नीट छात्रा का मामला सबसे बड़ा प्रूफ है। अभी के समय में नीट छात्रा की मौत को 1 महीने हो गए, लेकिन अभी तक नीट छात्रा का अपराधी कहीं घूम रहा है, कहीं फरार बैठा है, कुछ पता नहीं है। सीबीआई जांच भी शुरू हो गई है, दिल्ली सभी फाइलों को ले जाया गया है और ऐसे में सवाल ये है कि सीबीआई जांच की मांग नीतीश कुमार ने क्यों की? क्या नीतीश कुमार को अपने सम्राट चौधरी की पुलिसिया फौज पर विश्वास नहीं था? बाकी बिहार में जिस तरीके से अपराध हो रहे हैं, हाल ही में कल भी एक लड़की की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है और ऐसे में जैसे जैसे मामले सामने आ रहे हैं वो डरावने हैं और इसी पर राबड़ी देवी लगातार आवाज उठा रही है, सवाल दाग रही हैं, तो उसका जवाब भी अशोक चौधरी ने उन्हें दे दिया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस खबर पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।